दर्शकों, आज ओपन डोर यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है सुधीर राणा जी का। कैसे है भाई साहब? अच्छा जी। सुधीर जी, आजकल आपकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा है धन्यवाद। और चर्चा का कारण यह है कि आप लगातार सक्रिय रहते हैं। और अगर बात करें तो आसपास के क्षेत्र में जो बेसिक हमारी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, उस पर लोगों की धारणाएं बड़ी अजीब सी होती हैं, लेकिन आप जैसे लोग अच्छी धारणा बनाने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। तो ये दर्शकों, आज देख रहे हैं हम शोधादर्श पत्रिका। इस शोधादर्श पत्रिका में 2 लेख सुधीर राणा जी से संबंधित है। एक तो सुधीर राणा जी ने खुद लिखा है, खुद के अनुभव लिखे हैं, और दूसरा एक डॉक्टर अनिल यादव और धनीराम जी ने रिसर्च पेपर इसमें लिखा है, जिसमें जी ये है आपका पूर्व माध्यमिक विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता का नामांकन पर प्रभाव, एक अध्याय। तो सुधीर जी, पहले तो ये बताइए कि आपके यहाँ निरंतर बच्चों की संख्या, मतलब प्रतिवर्ष एडमिशन बढ़ते रहे हैं, क्या कारण है कि ये लेखक को शोध लेख लिखना पड़ा है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अनिल जी और धनीराम जी का, जिन्होंने शोधादर्श पत्रिका के लिए शोध के लिए मेरा विद्यालय चुना। और जब उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें एक कोई ऐसा केंद्र मिले जो दूर दराज के एकदम ग्रामीण क्षेत्र में उतनी अच्छी शिक्षा सरकारी विद्यालय उन बच्चों को उपलब्ध कराएं जो उनका वाकई हक है। क्योंकि मेरा भी मानना है कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे का हक है और हमारी ड्यूटी है और सरकार की जिम्मेदारी है। और जब सरकार ने हमें इसी काम के लिए भेजा तो क्यों ना उन बच्चों का उनके हक को पूरा करने में अपना संपूर्ण प्रयास करें। तो 2014 जुलाई में मुझे स्कूल का प्रभार मिला। यहाँ 100 के आसपास बच्चे थे, 160 बच्चे थे एग्जैक्टली। तो हम जाकर संपर्क किया, हमने गार्जियन से मिले और गार्जियन से उन्हें विश्वास दिलाया कि आप अपने बच्चे को हमें सौंपिए, आपको जरूर बदलाव मिलेगा। और सच ये है कि हमें ज्यादा प्रचार की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। बस हमने पूर्ण ईमानदारी से जो गार्जियन से वायदा किया तो उसे निभाया। हमने उस बच्चे में बदलाव लाया, हर तरह से बदलाव लाया, स्वच्छता में भी बदलाव लाया, उसकी पर्सनैलिटी को बदलने का प्रयास किया। और फिर हम बस तन मन धन से जुट गए अपनी पूरी टीम के साथ, और वो बच्चे ही हमारे दूत बने। और इस तरह से संख्या हमारी 160 से फिर 133 हुई, 185 हुई, 235 हुई, 269 हुई, 289 हुई, अब 300 से ज्यादा बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज है उपस्थिति। हमारे विद्यालय की उपस्थिति हमेशा 90-95% तक रही, क्योंकि होड़ हो गई है बच्चे में। जब बच्चे को हम अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं तो अच्छा कौन नहीं बनना चाहता है इस दुनिया में। तो बच्चे फिर एक दूसरे से होड़ करने लगे। फिर हमने नवाचार बहुत सारे लागू किए, उन बच्चों को हमने वो हर चीज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जो बेसिक एजुकेशन में संभव थी। इसमें ग्राम पंचायत से सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला, अधिकारियों को मार्गदर्शन मिला, समाज सेवी से सहयोग मिलना शुरू हुआ। और आज स्थिति ये है कि हमारे विद्यालय पर शोध हो रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और बेसिक एजुकेशन के लिए गर्व की बात है। कि नहीं तो ये तो प्राइवेट विद्यालय जो थे वो चमक रहे थे, आज हम उन्हें कंपटीशन दे रहे हैं। आज हमारे बच्चे आकाशवाणी में जाकर मोरार का जैसे पब्लिक स्कूल को कंपटीशन दे रहे हैं पर्यावरण का। क्या बात। और ये तो बस मैं यही कहूंगा कि पूर्ण ईमानदारी से और टीम वर्क, और हम सारे के सारे टीचर एक मत होकर के इन बच्चों की भलाई के लिए लगे हुए हैं। और धन्यवाद उन अभिभावकों का जिन्होंने हम पर विश्वास किया। इसके अलावा आपने भी एक लेख इसमें लिखा है, मैं और मेरा विद्यालय। तो ये मैं और मेरा विद्यालय में आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय की बात है, या जिस विद्यालय में आप पढ़े हैं उस विद्यालय की बात? नहीं, थोड़ा सा आप बताइए। उच्च प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर आमला, जहाँ मैं वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर हूँ। तो उससे पहले मैंने दूसरे स्कूल में सेवाएं दी, वहां भी मैंने अपने यथासंभव पूरा प्रयास किया था। पर जब मैं इस स्कूल में आया तो ये एक साधारण स्कूल था जैसे सब होते हैं। मैं अपनी टीम के साथ बैठा, हमारे प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त हो गए थे, और बस बैठकर मैं विचार किया कि कुछ तो अलग करना है। तो इस लेख में मेरे वो सब विचार हैं, वो सब क्रियाकलाप हैं जो इन पिछले 7-8 सालों में, 6-7 सालों में हमने अपने विद्यालय में प्रयास किए और उसमें हमें कामयाबियां मिली। तो एक अनुभव है ये मेरा और मेरी टीम का। तो ये मान लिया जाए कि आपके विद्यालय के लिए, जैसे कि ये शोध लेख प्रकाशित हुआ है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय की शैक्षणिक
शैक्षिक गुणवत्ता का नामांकन पर प्रभाव। तो इस लेख को पढ़ने के बाद क्या ये जाना जा सकता है कि किस वजह से बच्चे बढ़े हैं या कैसे और बढ़ाए जा सकते हैं? तो ये क्या मार्गदर्शन दूसरे लोगों को मिलेगा? कुछ आप बताइए। मार्गदर्शन तो मैं नहीं कहूंगा, मैं केवल एक सलाह कहूंगा साथी होने के नाते बाकी टीचर्स को। और वो सलाह मेरी ये है कि जैसा कि इस शोध का विषय ही है शैक्षिक गुणवत्ता का नामांकन पर प्रभाव, अगर शैक्षिक गुणवत्ता होगी तो नामांकन तो स्वतः ही बढ़ जाएगा। सबको अच्छी शिक्षा की जरूरत है। और फिर हमारे विद्यालय जहाँ एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, घर के पास है, सरकार ने 3 किलोमीटर से पहले उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराए हैं, 1 किलोमीटर से पहले प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराए हैं। अगर सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी तो क्यों कोई दूसरे स्कूल की तरफ जाएगा, क्यों कोई शिक्षा से वंचित रहेगा? तो ये तो सारा का सारा आपका शोध का जो विषय है वही सारी कहानी कह रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दो, नामांकन अपने आप बढ़ेगा। तो इसी के साथ दर्शकों, आपका और सुधीर वैष्णव का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात हो रही थी एक प्राथमिक विद्यालय का पर शोध होना, शोध लेख छपना, और यह बड़ी बात है। और शोध का विषय है, अगर एजुकेशन को अच्छा करना है, शिक्षा को अच्छा करना है, तो उस पर निरंतर शोध होते रहने चाहिए। धन्यवाद।